नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे। साथियों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार, रग रग में है एक्सेल। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन फंक्शन की सीरीज में आज हम सीखेंगे इज ऑड और इज इवन फंक्शन। क्या है इन फंक्शन के उपयोग और किस तरह से होंगे ये फंक्शन महत्वपूर्ण, आइए देखते हैं। इज ऑड इज इवन फंक्शन को हमेशा की तरह 4 भागों में सीखेंगे, जिसके पहले भाग में फंक्शन के बारे में जानेंगे, दूसरे भाग में इसके सिंटैक्स को समझेंगे और तीसरे भाग में इसको उदाहरण से समझेंगे और चौथे भाग में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है इसका यूज। किस तरह से ये फंक्शन यूज होगा एक्सेल में, इन सभी चीज़ों को एक एक करके सीखते हैं। तो आइए देखते हैं। इज ऑड फंक्शन return true when a value is an odd number and false when a value is an even number. Similarly, is even function return true when a value is an even number and false when a value is an odd number. मतलब कहने का यह है कि ये दोनों फंक्शन किसी वैल्यू को चेक करते हैं whether the value is odd nature or even nature. अब odd और even क्या होता है ये भी मैं साथ साथ बता देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से दो वैल्यू हैं, मुझे ये पता करना है क्या ये वैल्यू ऑड है या इवन है। तो अगर मैं पता करना चाहूँ क्या ये वैल्यू ऑड है तो मैं चेक करूँगा इज ऑड। इज ऑड नंबर क्या है ये सेलेक्ट करेंगे इसको, तो ये फॉल्स देगा। इसी फॉर्मूला को नीचे कॉपी करेंगे तो ये ट्रू देगा। यानी कि फॉल्स का मतलब ये वैल्यू ऑड नहीं है और ये वैल्यू ऑड है। सिमिलरली अगर मुझे पता करना है कि क्या ये वैल्यू इवन है तो इज इवन लगाएंगे, इज इवन, और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इसको, नंबर को ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यानी कि ये वैल्यू इवन है और ये वैल्यू फॉल्स है, इसका मतलब ये वैल्यू इवन नहीं है। इज इवन इज ऑड की डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो ऑड वो सभी वैल्यू है जिनको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है, और इवन वो सभी वैल्यू होती हैं जिनको 2 से डिवाइड करने पर 0 आता है। यानी 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती हैं, और जब पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी तो रिमाइंडर यानी शेष फल बचेगा 0। इसको एक्सेल में अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे। मान लीजिए कि यही 2 वैल्यू हैं और हम यहाँ पे चेक करना चाहेंगे तो इसके लिए मोड फंक्शन होता है। मोड यानी कि नंबर ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे किससे 2 से, तो अगर यहाँ पे 0 बचा है दैट मीन्स दिस वैल्यू इज इवन नंबर, और अगर यहाँ पे जाएंगे तो ये रिमाइंडर बचा 1, इसका मतलब ये वैल्यू ऑड है और ये वैल्यू इवन है। ये पहचान है इसकी। अब सिंटैक्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू नहीं है, ये नंबर है, और यहाँ पे भी ये वैल्यू नहीं है, नंबर है। नंबर का मतलब ये वो नंबर है जिसे मैं चेक करना चाहता हूँ क्या ये नंबर इवन है या फिर ये नंबर ऑड है। सो नंबर इज अ वैल्यू टू चेक, राइट। सिमिलरली यहाँ पे कुछ मेरे पास एक डेटा सेट है, मुझे पता करना है क्या ये सभी वैल्यू ऑड नेचर की हैं या फिर इवन है। तो मैं यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है जो हम सीख रहे हैं, इज ऑड, तो यहाँ पे लगाएंगे इज ऑड, और नंबर का मतलब इस नंबर को चेक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसको कॉपी डाउन करेंगे नीचे। तो जो वैल्यू ऑड है वहाँ पे आएगा ट्रू। जैसे ये वैल्यू ऑड है तो ट्रू देगा, ये वैल्यू ऑड है तो ट्रू देगा, और ये वैल्यू ऑड नहीं है यानी इवन है तो ये फॉल्स देगा। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ब्लैंक को ऑड फंक्शन एक इवन नंबर की तरह ट्रीट करेगा, तो इसलिए ये इसको फॉल्स देगा। और बाकी जितनी भी वैल्यू हैं उनको अगर वो वैल्यू ऑड है तो देगा ट्रू और इवन है तो देगा फॉल्स, और जितनी भी टेक्स्ट वैल्यू है वहाँ पे आएगी वैल्यू एरर, बिकॉज ये सिंटेक्स के अकॉर्डिंग केवल वैल्यू को चेक करेगा यानी नंबर को चेक करेगा, टेक्स्ट वैल्यू को चेक नहीं करेगा, वहाँ पे एरर देगा। और इवन के केस में क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। इवन इज इवन, इनको सेलेक्ट करेंगे, सो जहाँ जहाँ पे भी वैल्यू इवन होंगी वहाँ देगा ट्रू, और जहाँ पे भी वैल्यू होंगी ऑड वहाँ देगा फॉल्स। यानी कि ये फॉल्स इसलिए दिया है इसने कि ये दोनों वैल्यू ऑड हैं, यानी कि इनको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचेगा 1। इस केस में यहाँ पर ये जो ब्लैंक सेल को इवन ट्रीट करता है ये फंक्शन, सो ये एक स्पेसिफिक चीज़ है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो वैल्यू है सभी टेक्स्ट नेचर में, तो यहाँ पे आएगी वैल्यू, बिकॉज जैसा कि मैंने अभी बताया है नंबर के लिए ये फंक्शन यूज होते हैं
टेक्स्ट वैल्यू पे ये फंक्शन अप्लाई नहीं होते हैं। अब इसका यूज देखते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि ये फंक्शन ऑड वैल्यू के लिए ट्रू देगा और ये फंक्शन इवन वैल्यू के लिए ट्रू देगा। इसका यूज क्या है ये देख। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक डेटा सेट है, मुझे ये पता करना है कि इनमें कितनी वैल्यू ऐसी हैं जो ऑड हैं और कितनी वैल्यू इवन है, यानी मुझे उनके काउंट करने हैं। तो काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि काउंट करने यानी कि सम लगाएंगे और यहाँ पे करेंगे डबल डैश और यहाँ पे करेंगे इज ऑड, इन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो कायदे में होना क्या चाहिए, दो ब्रैकेट क्लोज होंगे कि ये एक एरे फंक्शन होना चाहिए जहां जहां पे ये ट्रू होंगे उन सभी को, ट्रू को ये डबल डैश क्या करता है 1 में कन्वर्ट करेगा और फॉल्स को 0 में कन्वर्ट करेगा। तो जितने भी 1 आएंगे उनका टोटल हो जाएगा, तो ये काउंटिंग आ जाएगी। लेकिन ये ऐसा करेगा नहीं क्योंकि इज ऑड और इज इवन स्पेल नहीं होते हैं, ये एरे फंक्शन में कन्वर्ट नहीं होते और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। और सिमिलरली इज इवन अगर हम करते हैं यहाँ पे और डबल डैश करते हैं और बाहर लग जाएगा सम, यहाँ पे डबल डैश आएगा पहले फंक्शन से पहले और इसको जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये कायदे में एक एरे फंक्शन के रूप में आना चाहिए था, बट ये वैल्यू देगा। तो अगर ये नहीं आ रहा तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए प्लस ऑपरेटर लगेगा। देखिए यही एक इम्पॉर्टेंट चीज है और बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ी बारीक चीज है, इसको समझना पड़ेगा और ये आगे काम आएगा। तो यही फंक्शन किस तरह से काम करेगा, सम डबल डैश इज ऑड और यहाँ पर प्लस लगेगा, ये ध्यान देना प्लस, ये इसको सेलेक्ट करेंगे, दो ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये 9 वैल्यू ऐसी हैं इसके अंदर जिनका काउंट है यानी कि ऑड। और सिमिलरली यहाँ पे करेंगे सम डबल डैश यानी कि जितने भी ट्रू हैं उनको कर देगा 1 और फॉल्स को कर देगा 0। सो इज इवन और प्लस साइन लगेगा यानी प्लस ऑपरेटर लगेगा। प्लस ऑपरेटर इस रेंज को स्पिल कर दे और यहाँ पर देगा 7 वैल्यू बताएगा ट्रू। इसको कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर जाएंगे, इवेल्युएट फॉर्मूला के अंदर करेंगे जाएंगे और ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे तो जितने भी इज इवन लिखा हुआ था यहाँ पे, जहाँ पे वैल्यू आएगी इवन वहाँ पे देगा ट्रू और जहाँ पे वैल्यू इवन नहीं आएगी यानी कि ऑड आएगी वहाँ पे देगा फॉल्स। तो पहली वैल्यू ट्रू नहीं है फॉल्स है क्योंकि ये वैल्यू ऑड है तो फॉल्स। दूसरी वैल्यू क्या है इवन तो ट्रू, उसके बाद तीसरी वैल्यू क्या है ऑड तो फॉल्स। इसी तरह से चलता रहेगा और ये डबल डैश इन सभी को कर देगा 0 1 0 1 तो 1 1 को काउंट कर लेगा। ये आगे चलेंगे तो 7 1 निकल के आएंगे और इस तरह से वो वैल्यू आ जाएगी 7। इसी तरह से और भी कुछ फंक्शन एक्सेल में होते हैं जिनके आगे प्लस ऑपरेटर लगाना पड़ता है, आगे फिर बताएंगे। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि यही डेटा है मेरे पास, मुझे जितनी भी ऑड वैल्यू हैं और इवन वैल्यू उनका सम करना है। तो इस बार क्या करेंगे हम, सम अगेन सम लगेगा, यहाँ पर लगाएंगे हम क्या इज ऑड और यहाँ पर लगाएंगे प्लस ये जैसे अभी हमने किया था। तो जहां जहां पर अब ये फंक्शन क्या करेगा, जहां जहां पर ऑड आएगा उन सभी को ट्रू करेगा और जहां जहां पर ट्रू हो जाएगा उन सभी को फिर टोटल करना है। तो दोबारा से एक बार और ये एरे फंक्शन लगेगा और 1 2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना पड़ सकता है यहाँ पे अगर आप यूज कर रहे हैं 2016 या उससे पहले का वर्जन, तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना पड़ सकता है। तो इस तरह से जितने भी ऑड नंबर का टोटल कितना आएगा 405। ये इवन नंबर का टोटल क्या आएगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे इज ऑड की जगह इज इवन लग जाएगा, वो आपको करना है। और अगर मैं इसमें प्लस ऑपरेटर नहीं लगाता तो ये सम नहीं करता। यहाँ पे जैसे करेंगे यहाँ पे प्लस को हटाता हूँ तो ये वैल्यू फंक्शन आ जाता है। सो इस तरह से यहाँ पे हम ऑड नंबर और इवन नंबर का सम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ स्टूडेंट हैं, इनके रोल नंबर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जितने भी ऑड रोल नंबर है उनको ग्रुप ए में क्लासीफाई करना है और जो इवन रोल नंबर है उनको ग्रुप बी में क्लासीफाई करना है बेस्ड ऑन द रोल नंबर। सो हाउ वी कैन डू दिस, सो वी विल अप्लाई द इफ फंक्शन। इफ हम करेंगे इज ऑड, क्या ये अगर ये ऑड है तो क्या देगा 2 देगा ना, और 2 के केस हम क्या करेंगे यहाँ पे ग्रुप ए लिखेंगे। यहाँ पे ग्रुप ए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा टेक्स्ट वैल्यू। अदरवाइज अगर ये वैल्यू ऑड नहीं है तो ऑब्वियसली ये इवन होगी और उस केस में यहाँ पे आ जाएगा ग्रुप और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। सो 1 सेकंड के अंदर ये ग्रुप ए और ग्रुप बी जो वैल्यू इवन है ग्रुप बी में क्लासीफाई हो जाएंगी और जो वैल्यू ऑड है ग्रुप ए में क्लासीफाई हो जाएंगी।
इसी तरह से एक और एग्जांपल है कि यहाँ पे ये कुछ डेटा है, मुझे इनको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू, यानी कि जो इवन रो हैं उनको हाईलाइट करना है और ऑड रो को हाईलाइट नहीं करना है। तो हम क्या काम करेंगे, इन सभी को सेलेक्ट करेंगे। एक फंक्शन हमारे पास होता है, उससे पहले बता देता हूँ, रो नंबर एक फंक्शन होता है, रो होता है, बल्कि यहाँ पे जहाँ पे भी आप रो लिखेंगे तो उस रो की का नंबर देगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है कि रो, तो ये इस रो का नंबर देगा, दिस इज 74th रो। तो इस तरह से रो फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये अगर रो है तो रो के आगे अगर मैं लगा देता हूँ यहाँ पे एज इवन, तो ये मुझे बता देगा कि ये जो रो थी वो इवन थी या ऑड। इसी फॉर्मूला को जब नीचे करेंगे तो ये सभी के आगे ट्रू फॉल्स दे देगा। बस मुझे यही फॉर्मूला उठा करके और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अप्लाई करना है। सो वी विल सेलेक्ट द एंटायर रेंज एंड होम टैब के अंदर जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे, न्यू रूल में जाएंगे और न्यू रूल में लगाते हैं, न्यू रूल लगेगा लास्ट ऑप्शन में और यहाँ पे वही फॉर्मूला कॉपी करेंगे, ये वाला। इसका मतलब क्या है कि जहां जहां पर भी इवन रो होगा वही रो हाईलाइट होंगी, क्योंकि ये क्या कहता है, फॉर्मूला फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा वैलिडेशन ट्रू और फॉल्स पे काम करता है। जहां पे भी ये फॉर्मूला ट्रू रिजल्ट देगा उस केस में आपके अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट करेगा। तो मुझे किस तरह का फॉर्मेट चाहिए, मुझे इस तरह का फॉर्मेट चाहिए और ओके करूंगा। तो जहाँ पे भी ये रो हो जाएगी इवन, वहाँ पे इस तरह का कलर करेगा पूरी रो को, अदरवाइज उसको छोड़ेगा। ओके करो। तो जैसे आपने ओके किया तो जितनी भी इवन रो हैं उन सभी को हाईलाइट करेगा। और इसकी खासियत यह है कि अगर मैं यहाँ पे रो इंसर्ट करता हूँ तो ये अब जो पहली रो इसकी इवन थी अब वो हो गई ऑड, तो इसने उसको हटा दिया और दूसरी रो से क्या है कि कलर करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से इज ऑड और इज इवन के बहुत सारे यूज हमने देखे। इसके और भी इस तरह के यूज हो सकते हैं जो कि हम आगे सीखते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।